हैदराबाद दक्कन को आज़ाद नहीं कराया गया बल्कि इंजमाम हुआ है। मीर इनायत अली की रिपोर्ट। हैदराबाद दक्कन की इंडियन यूनियन में इंजमाम को बीजेपी कायदीन 17 सितंबर को आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ये एक शरअंगेज़ी है। मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्तरद करते हुए हुज़ूर निज़ाम हिंदुस्तान में ज़िम्म होने को तरजीह दी है। अगर हैदराबाद दक्कन को आज़ाद करवाया जाता तो दोबारा हुज़ूर निज़ाम को राज प्रमुख ना बनाया जाता। हैदराबाद दक्कन के खिलाफ कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी लीडर तहरीक नहीं चला रहा था। बीजेपी का तो उस वक्त दुनिया में वजूद ही नहीं था। उनकी जानिब से 17 सितंबर को आज़ादी का दिन मनाना ये इनकी शरपसंद ज़हनियत की अक्कासी करता है। हैदराबाद दक्कन के फरमान रवा मीर निज़ाम अली खान आसिफ जाह साहबे के खिलाफ कोई तहरीक थी तो वो कम्युनिस्ट तहरीक थी या मौजूदा नक्सलाइट तहरीक कहा जा सकता है। क्या बीजेपी की बुजुर्ग कम्युनिस्ट थे या नक्सलाइट थे? पहले वो इसकी वजाहत करें। नक्सलाइट कम्युनिस्ट पार्टी में जो तहरीक चला रही थी वो आज़ादी की तहरीक नहीं थी बल्कि ज़मींदारों, देशमुखों के खिलाफ गरीब किसानों को फलाह बहबूद के लिए थी। वाज़ेह रहे कि इस दौर में इतने किसानों की खुदकशी नहीं थी कि जितनी की आज़ादी के बाद इफलास व गुर्बत के सबब, सूदी कर्ज़ों के सबब किसानों ने खुदकशियाँ की हैं। आज के दौर के मुकाबले में 5% किसानों भी खुदकशी नहीं की थी। किसानों की खुदकशी के जिम्मेदार और ये कायदीन आज लिबरेशन डे किस मुँह से मनाना चाहते हैं? निज़ाम की हुकूमत को पाकिस्तान में ज़िम्म करने के लिए बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना खुद तशरीफ़ लाए थे, लेकिन हुज़ूर निज़ाम ने इनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। इससे कबल अंग्रेज़ों ने हैदराबाद दक्कन को मछलीपट्टनम की बंदरगाह देने के लिए रजामंदी का इजहार किया था ताकि हैदराबाद दक्कन को एक बहरी फ़ौज भी तैयार हो जाए, लेकिन हुज़ूर निज़ाम ने इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया था। जबकि तमिलनाडु वगैरह के साहिलों पर अंग्रेज़ों बहरी फ़ौज हुआ करती थी। तमिलनाडु वाले आज आकर कहते हैं कि 17 सितंबर को आज़ादी का दिन मनाया जाए, तो इससे इनकी ज़हनियत का पता चलता है। जबकि ज़हनियत के कायदीन का हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कोई किरदार नहीं रहा। कांग्रेस अरकान व कायदीन बरसों जेलों में रहे ताकि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद मिले। वहीं पर मुसलमानों ने 1857 से कबल मैसूर के टीपू सुल्तान के दौर ही से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। चुनाचे शेर मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से जंग करते हुए जब शहीद हुए तब अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हमें इस देश को कंट्रोल में लेने से कोई नहीं रोक सकता। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए तो इस वक्त हिंदुस्तान के चंद महाराज जो आज बीजेपी के कायदीन बने फिरते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बहादुर शाह जफर को शिकस्त दी। नतीजे में अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया, बल्कि इन्हें ये सब सजाओं दी कि बहादुर शाह जफर के नाश्ते में इनके 2 बेटों के सर काट कर भेजे। क्या ऐसी मिसाल कोई बीजेपी के आबा अजदाद पेश कर सकते हैं? हकीकत तो ये है कि हर तरफ आज़ादी की तहरीक को देखकर बीजेपी वालों को, बड़ों को भी कुछ जोश आया और इस तहरीक में कदम रखा ही था कि गिरफ्तार कर लिए गए। चुनाचे इनके बड़ों ने दहशतज़दगी और अंग्रेज़ों के खौफ के आलम में माफ़ीनामा लिखकर अंग्रेज़ी हुक्मरानों को दिया कि आइंदा अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी तहरीक में शरीक न होने का तहरीरन दिया। चुनाचे इन्हें छोड़ दिया गया। आज इनकी नस्लें कहती हैं कि हम लिबरेशन डे मनाएंगे। इससे ये बात साबित होती है कि लोग कितना फ्रॉड हैं और आवाम को कितना धोखा दे रहे हैं।
हुकूमत हिंद और रियासत दक्कन के दरमियान एक माहिदा इंतजाम का तय पाया, जिसके रूह से हुजूर निज़ाम के जायदाद पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता और राजा किशन प्रसाद, सालार जंग फैमिली और तीनों पायगांव के अलावा कई जागीरदारों की ज़मीनात भी लैंड सीलिंग से मुस्तस्ना थी और हुजूर निज़ाम को कई साल तक यहाँ का राज प्रमुख बना रखा गया। अगर आज़ाद करवाया जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। इस तरह से झूठों की असलियत सामने आ जाती है।